हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नीचे की तरफ मैंने कुछ सर्टेन टारगेट्स दिए थे और जो हमने ट्रेंड लाइन के बाद नीचे तक का एक टारगेट डिसाइड किया था, ये लेवल यहाँ तक मार्केट आपको आती हुई नजर आई, बहुत क्लियर कट। ठीक है ना, एकदम क्लियर कट, कोई टेंशन नहीं इसमें। ठीक है ना, 50,000 का लेवल कुल मिला के हमने डिसाइड किया था, बट मार्केट उतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं रही और उतनी ज्यादा नीचे भी नहीं आई। बट आपको एक टारगेट मार्केट ने जरूर दिया, जो हमने इस ट्रेंड लाइन का एक टारगेट बताया था आपको, वहां तक मार्केट बिल्कुल और पूरी 100% आई। वहां से थोड़ा सा हल्का एक पुल बैक आया, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा रास्ता ट्रेवल किया, तो यहाँ पर रुकना एक बार लाजमी था। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया है दोस्तों। 52,000 तक क्या मार्केट वापस से आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, हमने एक और ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ की थी, यहाँ से 52,000 से थोड़ा सा ऊपर 52,250 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या हमें आने वाले टाइम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल तो दोस्तों मार्केट एक ऐसे लेवल पे फंस गया है जहां से अगर नीचे आता है तो ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक डोजी दो डोजी। अब दोस्तों ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप हो जाए। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप हो जाती है तो दोस्तों मार्केट गारंटीड यहाँ से आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। अगर यहाँ से नीचे की तरफ या फ्लैट ओपन होती है तो फिर आपको मार्केट ऊपर जाती हुई कल नहीं मिल सकती, या तो एक रेंज बनाएगी और फिर कुछ ना कुछ होगा। अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन हुई थोड़ी बहुत, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक रेंज बनाना पड़ेगा, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकल पाएगी। नहीं तो गैप अप होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको जो अभी तक रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ 52,250 का फर्स्ट टारगेट हमें देगी। तब तक दोस्तों आप बिल्कुल भी ये मान के मत चलना कि मार्केट कुछ आपको ऊपर साइड में टारगेट देगी। ये दो ही सिनेरियो जिससे आपको ऊपर साइड में वापस से हायर हाई पे आती हुई मार्केट मिल सकती है। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स की, उसकी भी जरूरी है। बट उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाके भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने वाले हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ दोस्तों बहुत जाहिर सी बात है कि 50,250 एक ऐसा लेवल रहने वाला है जहां पे जो मार्केट में एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। उसके नीचे अगर आप आते हो, थोड़ा सा बैक, ओके, उसके नीचे अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं 50,000 49,750 एक ऐसा लेवल होने वाला है जहाँ पे मार्केट एक और नीचे वाला टारगेट देगी। ऊपर वाला दोस्तों 52,250 ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, और कहीं ना कहीं 51,750 तक मार्केट फिलहाल चल रही है। ठीक है ना, अब दोस्तों ये बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगी तो इस बार मार्केट सीधा 49,750 पे ही आएगी, और अगर ऊपर जाएगी तो 52,250 का हाई फिक्स लगाएगी ही लगाएगी। मार्केट ने कुछ अच्छी खासी मूवमेंट दी नहीं, बस थोड़ा सा एक ऊपर स्पाइक मारा और फिर मार्केट जैसी की तैसी वहीं पे आ गई। न्यूज बेस्ड मार्केट ज्यादा था, क्योंकि अगर आप देखोगे जो हमारा आरबीआई के गवर्नर साहब है उनके बोली के ऊपर पूरी मार्केट चल रही थी। अगर मोमेंटम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो एम पैटर्न बना, बट इधर बहुत ही वीक नजर आया। ये देखो, बहुत ही वीक मोमेंटम नजर आया, तो इससे दोस्तों हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं गैप अप पोजीशन दे, या फिर डायरेक्ट गैप अप भी देगा तो ये जो लेवल है 51,750 का जो भी एक रेजिस्टेंस चेक कर रहा है वो आगे सपोर्ट बन जाएगा, और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट वापस हायर हाई क्लेम करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में दोस्तों इतना इनफ है डेटा, बाकी बस आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आते ही प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा निफ्टी का।
अब दोस्तों ये देखो, बैंक निफ्टी का अगर हमने डिस्कस कर लिया तो फिन निफ्टी और बैंकेक्स का भी सेम ही होने वाला है, क्योंकि सारे ये स्टॉक्स जो है फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इनका लगभग सेम ही रहता है। ठीक है ना, सेम ही चार्ट निकलता है, सेम ही एक पैटर्न रहता है ऊपर जाने का या नीचे आने का। सारी मार्केट दोस्तों जो ग्लोबल इंडेक्स है फिलहाल के लिए, यानी कल के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से गैप अप ही हो, इसके चांसेस बहुत हाई है। अगर यहाँ से मार्केट गैप अप होती है तो जो पॉइंट, मतलब ये देखो ये 25,050 का लेवल है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों फिर मार्केट में एक सपोर्ट बन जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगी और कोशिश करेगी कि हायर हायर रिक्लेम करे। हो सकता है 25,750 से वापस नीचे की तरफ आ जाए और एक ट्रेंड लाइन बनाने का सेटअप बनाए, बट देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखो दोस्तों, जनरली अगर मार्केट को एक प्राइजेक्शन देके ऊपर जाना है तो मार्केट को पूरा इतना नीचे आना नहीं चाहिए। पूरा इतना नीचे आती है मार्केट, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस एक्शन बनाना नहीं चाहता और एक सर्टन रेंज बनाना चाहता है। अगर मार्केट इस मूव के हाफ में आ जाती यहाँ तक और यहाँ से ऊपर का ट्रेंड दे देती या फिर यहाँ से ऊपर का ट्रेंड दे देती, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्राइस एक्शन नजर आता। बट क्योंकि मार्केट ने पूरे लेवल को रिक्लेम कर दिया है, तो हो सकता है मार्केट में कुछ चार्ट पैटर्न बने और इतने आसानी से मार्केट ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन ना दे। ठीक है ना, बाकी दोस्तों निफ्टी जो है अभी भी सेम मोड में है, कहीं ना कहीं मोमेंटम की थोड़ी सी ऊपर साइड ही है, तो हो सकता है मे बी कल ऊपर की तरफ जाए। बाकी सारे इंडेक्स भी पॉजिटिव है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल गैप अप हो और मार्केट अपनी वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। एटलीस्ट 25,750 तक तो आपको निफ्टी देखने के लिए मिले। ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे है दोस्तों। जैसे कि आपने सेबी के नए रूल सुने होंगे, तो बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। जितना एक्सपायरी एंजॉय करना है कर लो दोस्तों, फिर सिर्फ 2 ही इंडेक्स ऐसे हो गए जिनकी वीकली एक्सपायरी होगी और बाकी सारे इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी ही होगी, जिससे स्पेकुलेशंस के चांस कम हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। ठीक है ना, बट मेरे हिसाब से सच कहूँ तो जो चल रहा है, जैसे चल रहा है सही चल रहा है, उनको भी ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है और चलो कमा रहे हैं, कुछ लोग गंवा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी है। बट दोस्तों आफ्टर ऑल अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी को बुला नहीं रहा है या कोई किसी को खींच के नहीं ला रहा। बट दोस्तों कोई टेंशन नहीं, बात करते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है ना, अब दोस्तों हम ड्रॉ करेंगे सर्टन लाइंस फॉर निफ्टी। ठीक है ना, निफ्टी में 25,500 जो है वो मेरा ऊपर का एक टारगेट होने वाला है। 25,250 भी एक रेजिस्टेंस लाइन है। फ्लैट ये लाइन होगी 25,000 और नीचे की लाइन होगी 24,750। ठीक है, ये 4 लाइन हमारे पास फिलहाल के लिए है, जो कि ये 4 लाइन दोस्तों आपको काम आएगी आने वाले टाइम के 2-3 दिनों तक। और ये भी एक लाइन ले लेते हैं 25,750। तो ये सारी लाइन दोस्तों आपको आने वाले टाइम के लिए काम आने वाली है। ठीक है ना, और दोस्तों थोड़ा इंट्राडे में भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मार्केट चलने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप ये सारे लाइंस कंसीडर करो। इस लाइन को हम हटा देते हैं और इस लाइन को हम इसको भी हम हटा देंगे और यहाँ पे कॉमन लाइन निकाल देंगे, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो यही पॉइंट रेजिस्टेंस का अपना सपोर्ट का काम करेगा और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो यही पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वेरी इजी। ठीक है ना,
और बाकी सारे पॉइंट्स अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन सर्टेन लेवल पे खुलती है तो प्राइस एक्शन देके ट्रेड करना है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और समझते हैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली। अब दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट सिमिलर है, तो आप सेंसेक्स का भी प्रेडिक्शन लगा सकते हो ऐसे ही एनालिसिस करके। अब दोस्तों ये पॉइंट तो फिक्स है कि 25,500 पे मार्केट रुकेगी जरूर। अगर यहाँ से निकली है तो 25,500 पर रुकेगी ही। आने वाले टाइम की बात कह रहा हूँ, अभी की नहीं, ठीक है ना। तो सब कुछ दोस्तों मुझे लगता है सही है और बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि मार्केट नीचे आए। मोस्टली तो यही लग रहा है कि ऊपर ही जाएगी, 25,500 को ही टच करेगी, क्योंकि सारे फ्लेवर्स उसी के फेवर में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉमन ये भी है, अगर फ्लैट खुलती है तो मुझे डाउट है कि 24,750 आएगा। अगर गैप अप खुली 25,550, ना 550 नहीं 25,500 फ्लैट खुली तो हो सकता है 24,750 आए, या फिर गैप डाउन खुली तो भी एक बार ये मान के चल सकते हैं कि 24,750 से मार्केट शायद रिकवर करने की कोशिश करे। अब क्या होगा कल ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये लेवल से लगा के रख देना, जहां पे भी मार्केट आएगी प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेना। इसके कारण आपका रिस्क मिनिमम होगा और रिवॉर्ड ज्यादा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है दोस्तों दोनों सेक्टर्स में। ये दोनों सेक्टर्स को यूज करके आप बाकी तीनों इंडाइसेस को भी प्रेडिक्ट कर लोगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे कल अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, फेस्टिवल चल रहे हैं दोस्तों, तो होता है। मिलता हूँ आपसे दोस्तों कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।